नमस्कार। शख्सियत कार्यक्रम के सभी दर्शकों का मैं राकेश अरोड़ा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, शख्सियत कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं बहुत तन्मयता से, बहुत लगन के साथ काम करते हैं और इसके साथ साथ समाज सेवा के कार्य में भी अग्रणी रहते हैं। आज हम आपकी मुलाकात चंडीगढ़ प्रशासन के एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी से करवा रहे हैं। नाम है इनका संतोष कुमार जी। आप IFS हैं और चंडीगढ़ प्रशासन के साइंस, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट के डायरेक्टर हैं। इसके साथ साथ आप चीफ कंजर्वेटर हैं फॉरेस्ट के। हम आपका स्वागत करते हैं संतोष जी। सबसे पहले जो हम एक सवाल करते हैं कि चंडीगढ़ में आपका आना कब हुआ? करीब 5 साल हो गए चंडीगढ़ में काम करते हुए मुझे। जी, कैसा लग रहा है आपको चंडीगढ़ शहर? नहीं, चंडीगढ़ तो आई थिंक द बेस्ट सिटी इन द कंट्री टू लिव इन, और इससे अच्छा कोई शहर नहीं है। जी। और अब तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि अगर आफ्टर रिटायरमेंट अगर कोई जगह सेटल करने की जाए तो चंडीगढ़ निश्चित रूप से उसमें पहले नंबर पे आता है। तो चंडीगढ़ बहुत ही अच्छा शहर है जी। अच्छी ग्रीनरी है, अच्छे लोग हैं, इन्वायरमेंट अच्छा है। जी। आपका बचपन कहाँ गुजरा? बचपन तो मैं बिहार की राजधानी पटना से ही मेरा गुजरा, वहीं पर मेरी पढ़ाई हुई। जी। 12th तक मैं वहाँ पढ़ा। जी। उसके बाद IIT कानपुर में मैंने BTech मैकेनिकल से की है। IIT कानपुर से? जी जी जी। तो मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करने के बाद मैं डिस्को में जॉब करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए भी गया, 1 महीने रहा भी। जी। बट समहाउ मुझे वो पसंद नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ अगर मैं जो काम कर रहा हूँ वो बेसिकली एक प्राइवेट आदमी की प्रॉफिट के लिए काम ज़्यादा कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसी जगह पे काम करनी चाहिए जहाँ मैं पब्लिक की सेवा कर सकूँ, पब्लिक के इंटरेक्शन में रहूँ, उनके साथ में मिल के काम करूँ। तो मैं फिर सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा रुझान हुआ। जी। और मैंने फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और सिविल सर्विसेज दोनों एग्ज़ाम दिए। जी। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फॉरेस्ट सर्विस में मेरा हो गया। सिविल सर्विसेज में मैं इंटरव्यू तक गया था बट अनफॉर्चुनेटली उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ नहीं। फॉरेस्ट सर्विस में मैं ज्वाइन कर लिया और फिर धीरे धीरे पर्यावरण और ग्रीनरी की तरफ रुझान हुआ और मुझे लगा कि ये सर्विस काम करने की सर्विस है जहाँ पर मैं लोगों के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो मैं इसको जारी रखा। तो ये सौभाग्य रहा पर्यावरण का कि उसको आपके जैसे एक अधिकारी मिला जिसने बहुत लगन के साथ, निष्ठा के साथ अपने कार्य को संपादित किया और हरियाली को बढ़ाने में अपना अप्रतिम योगदान दिया। जी जी, बूथ में है, पर्यावरण का भी रहा और मेरा भी पर्यावरण के प्रति रहा। जी जी। आपने बड़ा अच्छा कारण बताया कि जिस तरह से आप पहले एक इंजीनियर रहे, IIT से इंजीनियरिंग करना अपने में एक बहुत ख़ास बात है, एक विशेष सफलता है, लेकिन उसके साथ साथ आप में जो एक जज्बा था कि मैं लोगों की सेवा कर सकूँ, अपने देश के काम आ सकूँ, हम उसको सलाम करते हैं। अब चंडीगढ़ में जो आपके पास विभाग है उनके बारे में आप क्या क्या बताना चाहते हैं हमको? देखिए, एक तो जो चंडीगढ़ में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है जो रिसेंटली, जी। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम है, जी। सोलर सिटी प्रोग्राम ऑफ द कंट्री, जी। पेरिस में हमने क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान पे साइन किया। जी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर पूरे कमिटेड हैं कि 100 गीगावाट सोलर पावर बाई 2022 इंडिया में होना चाहिए। और उसके पार्ट ऑफ में जो है इन्होंने 4 मॉडल सोलर सिटी सेलेक्ट किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, चंडीगढ़, नागपुर, मैसूर एंड गांधीनगर। उनमें से 4 हम थे। ऑफ कोर्स ये सिलेक्शन तो थोड़े पहले हुए थे लेकिन 2012 से इस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। मैं भी 2012 में ही इस डिपार्टमेंट का मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई डिपार्टमेंट को हेड करने की। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिन्यूएबल एनर्जीज डिपार्टमेंट का नाम है। और 2012 से हम लोग इस पर कार्यरत हुए। पहले हमने मास्टर प्लान बनाया सोलर सिटी का, प्लानिंग की, और मुझे बताते हुए बड़ा फ़ख्र है और बहुत हर्ष हो रहा है कि अभी रिसेंटली 7 जून को विज्ञान भवन में हमें 2 नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड दिए गए चंडीगढ़ को। बहुत अच्छा। एक तो अवार्ड जो है नंबर 1 सोलर सिटी ऑफ द कंट्री, हमने गांधीनगर जो है उसको भी पीछे छोड़ा और हम नंबर 1 सोलर सिटी इन द कंट्री हैं। हमने 7.7 मेगावाट सोलर पावर प्लांट रूफटॉप के यहाँ लगा लिए हैं। और दूसरा जो हमारी एजेंसी है, जो स्टेट नोडल एजेंसी है, क्रेस्ट, चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी, जिसका मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हूँ एज ए डायरेक्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी होने के नाते। तो अमॉन्ग द ऑल द स्टेट नोडल एजेंसी बेस्ट परफॉर्मेंस हमारा रेट किया गया मिनिस्ट्री के द्वारा अमॉन्ग UT एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में। तो ये 2 नेशनल अवार्ड मिले जो निश्चित रूप से हमारे उत्साह को बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से जिस जज्बे के साथ हम लगे हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि हम चंडीगढ़ को एक नई मुकाम पे सोलर एनर्जी की फील्ड पे ले जाएंगे। जी। कहते हैं कि परिंदों को मंजिल तो मिलकर रहेगी, हवाओं में उनके पर बोलते हैं, वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। हमने देखा कि आप बात कम करते हैं, अपने काम को तवज्जो ज़्यादा देते हैं, इसीलिए आपने जो कुछ कर दिखाया है हमें उसमें बहुत गर्व की अनुभूति होती है। और आप जो डायरेक्टर हैं इसके टेक्नोलॉजी के, उसके साथ साथ एनवायरनमेंट के,
उसके लिए आप क्या क्या चंडीगढ़ में विशेष प्रावधान करना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल, चंडीगढ़ में हम लोगों ने काफ़ी, चंडीगढ़ तो वैसे भी बहुत ही अच्छा प्लान शहर रहा है जी जिसके कारण जो है पोल्यूशन की इतनी सारी प्रॉब्लम नहीं है। जी और मुझे बताते हुए खुशी है कि जो जो दूसरे राज्यों में या दूसरे शहरों में जो प्रॉब्लम है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो लिमिट से ऊपर है, चंडीगढ़ में वो लिमिट से बहुत कम है। सिर्फ एक RSPM जो है, जी। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर या रेस्पिरेबल पार्टिकुलेट मैटर जो है, RSPM की आजकल बात चल रही है, वो हमारी बॉर्डर पे है, जो 110 का लिमिट है, उसके आसपास है। कुछ सीज़न में थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसके प्रति हम निश्चित रूप से डिपार्टमेंट लगा हुआ है। और उसका वन ऑफ द मेजर रीज़न जो है, यहाँ व्हीकल डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। पर फैमिली जो है डेंसिटी यहाँ करीब करीब 2.5 गाड़ियाँ पर फैमिली हैं, जो कंट्री में हाईएस्ट है। बिल्कुल। उस पर हम लोग कार्यरत हैं और कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो नया प्रयास हमारा ये है कि लोगों का सशक्तिकरण करें, लोगों को पता हो कि किस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं। जी। और इसके लिए जो स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव की तरह हम कॉन्टिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटर करेंगे। जी। और कुछ चंडीगढ़ के सिलेक्टेड स्टेशंस हैं जहाँ पे ये लगे रहेंगे इक्विपमेंट, और आप अपने मोबाइल ऐप पे या इंटरनेट के थ्रू रियल टाइम बेसिस पे देख सकते हैं कि अभी चंडीगढ़ में इस जगह पे क्या इन्वायरमेंट है, क्या इंडिकेटर्स हैं। क्या बात। सोलर सिटी जो बनना है चंडीगढ़ को, ये शायद इसको स्मार्ट सिटी बनाने में एक बहुत अहम कदम है। उसके लिए क्या क्या उपाय करे जा रहे हैं और कब तक आपका टारगेट है कि इसको चंडीगढ़ को कम्प्लीटली सोलर सिटी बना दिया जाएगा? जी, मुझे बताते हुए ये खुशी है कि अभी तक जो हमने 140 गवर्नमेंट बिल्डिंग पे 7.7 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगा दिए हैं। जी और हमारा लक्ष्य जो है वो 50 मेगावाट को अचीव करना है बाय 2020। जी। और इसके लिए काफ़ी सारे कार्यक्रम जो है, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो चंडीगढ़ प्रशासन ने की है। जी। तो रिसेंट पॉलिसी में बताना चाहूँगा कि हमने बिल्डिंग बायलॉज में अमेंडमेंट करके सोलर रूफटॉप को कंपलसरी कर दिया जी। है। हर एक नागरिक जो चंडीगढ़ में रह रहा है उसको इन्वायरमेंट के प्रति थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जी। बहुत ज़्यादा उनको कॉस्ट नहीं आएगा, लेकिन जिस तरह से नेशन का फ़र्ज है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के सामने, उस तरह से हर एक आदमी का भी फ़र्ज बनता है बिल्कुल। कि जो हम पावर यूज़ कर रहे हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज ग्रीन पावर हो। बिल्कुल। तो चंडीगढ़ प्रशासन ने इसलिए बायलॉज लाए हैं और उसमें जो भी 500 स्क्वायर यार्ड से ऊपर के प्लॉट हैं उनमें सोलर पावर प्लांट लगाना कंपलसरी है। जी। उसी तरह से अट्रैक्टिव टैरिफ हमने दिया है। अगर कोई अपने घर पे सोलर पावर प्लांट लगाता है और बिजली बेचता है तो उसको 8 रुपये 51 पैसे का रेट जो 2015-16 में था, वो रेट, इस तरह के अट्रैक्टिव ऑप्शंस दिए हैं ताकि लोग इसकी तरफ आकर्षित हों और अपने घर पे सोलर पावर लगाएं। जी। सरकारी संस्थाओं में तो इसको सोलर पावर में कन्वर्ट करना बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं चंडीगढ़ के, उनका आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? देखिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अभी तक पिछले 2-4 महीने पहले ही हमने लॉन्च किया है और करीब 100 लोग हमारे पास सब्सिडी के लिए आ चुके हैं। 25-30 लोगों ने लगा भी लिए हैं जी। और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। हमने 27 एजेंसीज जो हैं उनको पैनल कर लिया है जी। और सुविधाएं ऐसी दे दी है कि ऑनलाइन क्लियरेंस पोर्टल एक हमने वेबसाइट क्लियर कर दिया है, solarchandigarh.com। जी। तो अगर आपको सोलर प्लांट लगाना है तो जो भी रिक्विजिट क्लियरेंस है, चाहे वो सब्सिडी लेना हो या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से परमिशन लेना हो, वो सब ऑनलाइन पोर्टल से ले सकते हैं। तो लोगों को ये सुविधाएँ दी गई हैं। एजेंसीज हमने फिक्स कर दी हैं कि इनमें से किसी एजेंसी से आप लगा सकते हैं जो बेसिक टेक्निकल स्टैंडर्ड को मीट करती हैं। और मुझे उम्मीद है कि चंडीगढ़ में जिस तरह से लोग पर्यावरण के प्रति कटिबद्ध हैं, जागरूक हैं, निश्चित रूप से लोग लगाएंगे। और मैं बताना चाहूँगा लोगों को, ये आम भ्रांतियाँ हैं कि सोलर प्लांट बहुत महंगा होता है, जी। तो मैं उसके बारे में भी कुछ स्टैटिस्टिक्स देना चाहूँगा। बहुत बहुत आवश्यक है। जी, एक तो 100 स्क्वायर फीट जगह पे 1 किलोवाट पावर प्लांट लग जाता है। अगर आपके जी। छत पे 100 स्क्वायर फीट का जगह है, 1 किलोवाट पावर प्लांट, 200 स्क्वायर फीट है, 2 किलोवाट पावर प्लांट। 1 किलोवाट पावर प्लांट की जो कीमत है वो 85,000 रुपये के आसपास है, 80 से 85,000, जी। और उस पर 30% सब्सिडी हम दे रहे हैं। तो वर्चुअल कॉस्ट जो आपको 60,000 रुपीज़ पर किलोवाट आ रहा है। अगर हम घर पे 2 या 3 किलोवाट का प्लांट लगाएं तो 1,20,000 या 1,80,000 रुपया हमारा खर्च होगा और अच्छी बिजली 25 साल तक आपको उससे मिलती रहेगी। तो निश्चित रूप से एक ऐसा कदम है कि हम सभी को गर्व महसूस होना चाहिए कि हम अपने छत पे सोलर पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जब जनता और सरकार मिलकर काम करती है तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और अक्सर कहा जाता है कि मुमकिन है सफ़र हो आसान, अब साथ ही चलकर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें। तो सरकार और जनता जब मिलकर काम करती है तो क्या कुछ हो सकता है, वो चंडीगढ़ उसका एक उदाहरण है। और मैं समझता हूँ कि भारत के हर शहर को और भारत के हर नागरिक को एक उदाहरण लेना चाहिए चंडीगढ़ के लोगों से, चंडीगढ़ के प्रशासन से। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप एक IIT के इंजीनियर हैं, तो कभी लगता है कि आपका वो जो ज्ञान था वो कहीं इस्तेमाल होता है?
देखिए डायरेक्टली तो कई जगहों पे नहीं हुआ, जी। लेकिन जैसे अभी फॉर्चुनेटली चंडीगढ़ प्रशासन ने मुझे सोलर के लिए डायरेक्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चार्ज दिया 3 साल पहले। जी तो निश्चित रूप से जब मैं आया तो अभी इसमें काफ़ी टेक्निकल वर्क्स हैं, जी और निश्चित रूप से मैंने जो कुछ सीखा था आईआईटीज़ में उसकी काफ़ी यहाँ पे यूज़ भी किया हमने। जी बट एज सच भी आप किसी इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं तो एक जो ब्रेन है आपका वो टेक्निकल हो जाता है, बिल्कुल। क्यूरियोसिटी आती है, लोगों को चीज़ों को फंडामेंटल्स तक जाने की जो क्षमता है वो आपकी बढ़ती है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से प्रशासन में भी, बिकॉज आजकल तो हाईटेक ज़माना है, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है, प्रशासन भी काफ़ी आईटी के लेवल पे उसको लोगों के तक सहूलियत पहुँचाने के लिए आईटी का यूज़ कर रहा है, इंजीनियरिंग का यूज़ कर रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा, मैं कहूँगा कि ये समागम है कि टेक्निकल के लोग भी जो है बिसाइड्स ह्यूमैनिटीज़ वो प्रशासनिक फील्ड में आ रहे हैं और इस तरह के कार्य कर रहे हैं। आप जो काम करते हैं सुबह से शाम तक आपकी दिनचर्या होती है, आप बड़े व्यस्त रहते हैं, कुछ लोगों से मिलना होता है, कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, कई बार आदमी ऊब जाता है। इस मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए क्या आपके पास कोई हॉबीज़ भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल है हॉबीज़। पहले भी जैसे मैं क्रिकेट खेलता था और जी। टेनिस खेलता था। वाह, अभी जब चंडीगढ़ में हूँ तब से हमने कुछ गोल्फ के भी स्टार्ट किया है। सैटरडे संडे को कभी गोल्फ भी खेल लेता हूँ। जी। इवनिंग पे मैं वॉक करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ। स्विमिंग वाह। भी एक मेरी एक्सरसाइज है समर जी के जी दिनों में जी खासकर। जी तो निश्चित रूप से हमें चाहिए ऑफ टाइम पे कुछ इस तरह का, खासकर वॉकिंग। सुखना लेक पे वॉकिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा मज़ा है। बिल्कुल। तो आप जनरली ऑफिस में लेट होने के बाद भी सुखना लेक पे आप जाके रात को 8 से 9 के बीच में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि एडवांटेज है हम लोग को चंडीगढ़ में, जी तो मैं उसको यूज़ करता हूँ। जी, यानी आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको कुछ रुझान आपका कला की तरफ भी है? जैसे कला की कई विधाएं हैं, संगीत है, नाटक है और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी है। इनमें से कहाँ पर आपका रुझान है? मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है। जी। परिवार में मेरे जैसे मेरी बेटी जो है वो गाने का रियाज कर रही है, गाना गाती है। कहाँ सीखती हैं वो? ये यहाँ पे बगल में ही टीचर हैं जो आते जी। हैं घर पे सिखाते जी हैं। जी तो उनका भी रुझान है, हमारा भी मतलब संगीत सुनने में मज़ा आता है, कल्चरल प्रोग्राम देखता हूँ। बट एज सच खुद जो है उस फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे मैं नहीं बढ़ पाया। जी। आपका पसंदीदा गायक कौन है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। किशोर कुमार हमारे बड़े ही पसंदीदा गायक हैं। यानी बस्ती का गायक जो था वो आपका बड़ा फेवरेट सिंगर है। कहते हैं जब भी किसी देश का हमने निर्माण करना होता है, किसी भी कार्य को हमने संपन्न करना होता है, संपूर्ण करना होता है, तो वहाँ की जो युवा पीढ़ी है उसे हमें सक्षम बनाना होता है और उनको आगे लेकर जब बढ़ेंगे तभी हमारे देश की प्रगति होगी। तो इस बारे में आप लोगों का क्या प्रयास है? देखिए चंडीगढ़ में हम लोगों ने इको क्लब्स काफ़ी एक्टिवेट किया हुआ है। और इको अभी- क्लब? जी हाँ, जी। और अभी करीब 130 इको क्लब्स डिफरेंट स्कूल में, हर एक स्कूल में एक इको क्लब है। वाह। और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की तरह हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं। जी और मैं बताऊंगा कि जो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन जो मुझे होता है, इनफैक्ट मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि कंट्री के जो टॉप परफॉर्मिंग इको क्लब्स हैं उसमें चंडीगढ़ के कुछ क्लब्स हैं। जी। जैसे सुहांजना इको क्लब गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल 46D जो है जी। कंट्री के टॉप 5 इको क्लब्स में से एक है। वाह। तो इस तरह से कई सारे अच्छे इको क्लब्स हैं, बहुत एक्टिव हैं। जी और सबसे बड़ी जो हमें अपने वर्क से सेटिस्फेक्शन वो ये होता है कि हम लोग इस स्टेज में हैं जब कि बहुत ज़्यादा अपने बिहेवियर में उतने चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, बिल्कुल। जो पढ़ रहे हैं, अगर उनको हम इन्वायरमेंट के प्रति सेंसिटिव कर दें जी तो एक निश्चित रूप से बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे। बिल्कुल। क्योंकि हम लोग क्या होता है, हम खुद पढ़ते हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए पढ़ते हैं ज़्यादा। हमें डॉक्टर बनना होता है, हमें इंजीनियर बनना होता है, हमें सिविल सर्वेंट बनना होता जी। है, लेकिन पर्यावरण के प्रति, अर्थ के प्रति जो हमारा दायित्व है, जी। अगर वो कोई बच्चा निभाता है तो निश्चित रूप से एक सफल नागरिक वो है। बिल्कुल। भले ही वो कैलिबर में कुछ भी बने, वो डॉक्टर बने, क्लर्क भी बने, प्यून भी बने, बट अगर देश के प्रति, अर्थ के प्रति, मदर अर्थ के प्रति, पर्यावरण के प्रति सोचता है जी। तो वो जो जज्बा लाने की ज़रूरत है वो इको क्लब्स के जो हमारे टीचर्स हैं वो ला रहे हैं। और जी। चंडीगढ़ में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। बहुत अच्छा। क्योंकि जो यूथ है हमारा, जो भावी पीढ़ी है, जो कर्णधार है देश के, अगर उनको समझ आ जाए कि हमने किस तरह से पर्यावरण की रक्षा करनी है तो वाकई उसके रिजल्ट्स बहुत शानदार होंगे। और चंडीगढ़ एक बहुत सुंदर शहर है, बड़ा हरा भरा शहर है, और क्योंकि आप चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट भी हैं तो उसको और हरा भरा बनाने में क्या आपकी प्लानिंग्स हैं? देखिए चंडीगढ़ की तो ग्रीनरी, जैसा कि आपको पता होगा, जो लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2015 की आई है उसके जी। अनुसार से 40%, जी। 40.7% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया जो है वो ग्रीन कवर है। ऑलमोस्ट 41%। जी जी 41%, जो कि किसी भी मतलब देश तो क्या मैं कहूँगा एशिया में वन ऑफ द टॉप मोस्ट जो है वो ग्रीनरी की सिटी होगी। बहुत अच्छा। और इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है चंडीगढ़ प्रशासन और एज वेल एज यहाँ के नागरिकों का है। जी। जिस तरह से मैंने इको क्लब्स की बात की, दे हमेशा वो तत्पर रहते हैं कि मानसून के सीज़न में पौधे लगाए जाए। हर आदमी यहाँ पे
पौधे लगाने में इंटरेस्टेड होता है। और इनफैक्ट मैं बताऊं कि हम हर साल करीब 40 से 45 हज़ार पौधे फ्री में बांटते हैं और लोग ले जाते हैं, घरों में लगाते हैं जी। तो एक बहुत बड़ा है। इसके अलावा हम एवरी ईयर ग्रीनिंग चंडीगढ़ एक्शन प्लान रिलीज़ करते हैं और जो डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं, चाहे तो वो गवर्नमेंट के हों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, इको क्लब्स हो, NGOs हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, सभी को हम टारगेट देते हैं। वो खुद आगे बढ़ के आते हैं कि हमें टारगेट दिया जाए और उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं और इसके कारण आज शहर में इतनी अच्छी ग्रीनरी है। मेरा विचार है कि लोग तभी प्रेरित होते हैं जब कोई ऐसा अधिकारी होता है जो उनके साथ घुलता मिलता है, उनके साथ प्यार बांटता है, उनके नज़दीक जाता है। और इसमें आपका जो कार्य है वो बड़ा प्रशंसनीय है, क्योंकि जिस तरह से मैं आपका व्यवहार देख रहा हूँ, जिस तरह से आप एक मित्रवत व्यवहार करते हैं, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि कोई भी अधिकारी जब तक वो ज़मीन की तह तक जोड़कर काम नहीं करता तब तक लोगों के दिल तक जगह नहीं बना सकता। तो हम आपका बड़ा इसमें आपको एक क्रेडिट देते हैं। इसके साथ साथ आपको समय मिलता है कुछ अपने परिवार के सदस्यों के लिए कुछ करने के लिए? परिवार के सदस्यों का काम तो थोड़ा समय तो कम मिलता है और इनफैक्ट मेरी वाइफ का हमेशा ये कंप्लेन भी रहता है कि बच्चे को आप टाइम नहीं देते हो, पढ़ाते हो, आप खुद तो पढ़ लिए लेकिन इसे पढ़ाने में टाइम नहीं देते हो। बट फिर भी हम सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस तरह की सेवाओं में ऑफ द ऑफिस आवर भी काफ़ी काम होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, बट सामंजस्य बनाने की कोशिश तो ज़रूर करते हैं। जी। तो परिवार में आपकी जो शरीक हयात है वो क्या करती हैं? मेरी वाइफ जो है वो तो अभी हाउसवाइफ हैं जी, होम मेकर है वो। जी 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 हाँ। और बड़ा बेटा जो है, बेटा एक ही है, इनफैक्ट वो 11th क्लास में अभी गया जी। बेटी जो है क्लास 3 में है। तो एक बेटा, एक बेटी और वाइफ, ये छोटी फैमिली है हमारी यहाँ जी जी। तो उनके आपको पता चलता है कि किस फील्ड में आपका बेटा इंटरेस्टेड है, कि आपके नक्शे कदम पे चलना चाहता है, आपके नक्शे पाँव पे चलना चाहता है, कि कुछ अलग से कुछ करके दिखाना चाहता है? जी जी, मेरे बेटे का बहुत इंटरेस्ट फिजिक्स में है और वो फिजिसिस्ट बनना चाहता है। क्या बात है। मेरी वाइफ और हम लोग कई बार कोशिश भी की है कि सिविल सर्विसेज में आओ या इस तरह के आओ, बट ही सेज नहीं, मैं टीचिंग लाइन में जाऊंगा या फिजिसिस्ट बनूंगा। और मुझे भी लगता है कि अगर उसकी पसंद है तो उसे बनना चाहिए, फिजिक्स में उसका इंटरेस्ट है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर देखा है कि जो माता पिता हैं वो अपनी इच्छाओं को बच्चों पे थोप देते हैं, उससे बच्चे जो हैं वो अपने परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पर पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चे का जो रास्ता है, अगर उसने प्रबुद्ध बुद्धि से, एक समझदारी से उसका फैसला किया है, तो उसमें उनका ज़रूर योगदान होना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा अच्छा काम है। और बेटी तो बहुत छोटी है आपकी, जैसा आपने बताया कि संगीत की शिक्षा भी लेती है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा किस ढंग से आप अपने समय को जब परिवार के साथ होते हैं तो व्यतीत करते हैं? घूमने का शौक़ है या किस चीज़ का शौक़ है? क्या आप करते हैं, हम जानना चाहेंगे। जी जी, बच्चों के साथ छुट्टियां मनाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं जी। स्विमिंग, पूरा परिवार हम लोग जाते हैं स्विमिंग करने भी जी। और कभी कभी बाहर रेस्टोरेंट में भी जाते हैं। यहाँ हमारे चंडीगढ़ के आसपास सुखना लेक है, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 26 हेक्टेयर एरिया में, वहाँ भी हम ट्रैकिंग भी करते हैं, बच्चों के साथ वहाँ भी जाते हैं। थोड़ा बाहर भी कभी घूमने जाते हैं तो बच्चों के साथ अच्छा लगता है। परिवार के साथ जितना समय बिता सकें, आदमी रिलैक्स होता है, रिजुविनेट होता है, तो बिताना चाहिए हम लोगों को। साहित्य में भी कुछ आपका रुझान है? हिंदी में बड़ा इंटरेस्ट रहा था, जब मैं स्कूल के था तो काफ़ी हिंदी में इंटरेस्ट था। रामधारी सिंह दिनकर और इस तरह के कवियों का काफ़ी, मैंने उनकी रश्मि रथी और कई सारी कविताएं पढ़ी थी और काफ़ी पंक्तियां भी याद रहती थी। बट धीरे धीरे जब से सिविल सर्विसेज में आ गए तो इनके प्रति थोड़ा सा रुझान तो कम हुआ है, उसको आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। क्योंकि भाषा जिस तरह से आपकी अविरल, कहते हैं कि नदी की धारा की तरह से बहती चली जा रही है, और बड़ी शुद्ध भाषा आपकी है, बहुत हमें अच्छा लग रहा है। तो हम चाहेंगे कि अगर आपको कुछ याद है, जैसे आपके जो प्रिय कवि थे, उनकी कोई पंक्तियाँ अगर आप हमारे दर्शकों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए सुनाना चाहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। रामधारी सिंह दिनकर ने जो रश्मि रथी लिखी है, बेसिकली वो कर्ण पे प्रेरित थी जी। और उसकी एक पंक्ति जो मुझे अभी याद आ रही है कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना पत्र दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितना प्रेरणादायक जो पंक्तियाँ आपको याद हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। संतोष जी, जैसे आपको इतना रुझान है, आप चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं, आपके परिवार के सदस्यों में भी ग्रीनरी के लिए कुछ रुझान है? जी बिल्कुल है। और हमारे घर की जो गार्डनिंग आप देख रहे हैं, आगे भी जो ग्रीनरी है और पीछे और पौधे जो मेडिसिनल प्लांट्स के सब लगे हुए हैं जी। वो मेरी श्रीमती जी का ही योगदान है, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है जी। तो उनका भी काफ़ी है। और हमारा बेटा भी एक, जो इन्होंने सेंट कबीर स्कूल में जब था तो उन्होंने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है,
क्लीन अर्थ का कैंपेन है उनका, थिंक क्लीन टू ग्रीन उनका जो कैंपेन है, और कई सारी एक्टिविटीज़ में वो भी लगा रहता है। तो निश्चित रूप से साथ में रह के वो भी, उनका भी रुझान पर्यावरण के प्रति है, और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। आपकी जो सफलताएं हैं चंडीगढ़ में, जिस तरह से आपने काम किया है और जिस तरह से चंडीगढ़ को आप एक सोलर सिटी बनाने की तरफ अग्रसर हैं, हम उस जज्बे को सलाम करते हैं और कहते हैं कि जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो वो खून चाहिए। आसमां भी आएगा ज़मीन पर एक दिन, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा संतोष कुमार जी। आपसे आज मुलाकात करके हमको पता चला कि हमारे जो अधिकारी हैं, जो अपना एक एम्बिशन लेकर चलते हैं और एक पैशन लेकर चलते हैं, कुछ कर दिखाते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।